बच्चों देखो समझते हैं। तो इसमें क्या है कि अपने को सामने एक कैपेसिटर नजर आ रहा है। अच्छा, ये कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है और इस पर इनिशियल चार्ज से क्यू नॉट है और माइनस क्यू नॉट इसकी प्लेट्स पे चार्ज है। अच्छा, इसका कैपेसिटेंस सी लिखा हुआ है। अब हमने क्या किया कि जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं कि भाई अगर कैपेसिटर चार्ज हो गया तो फिर उसका चार्ज एज इट इज मेंटेन रहता है, ये मानते हुए कि हमारा कैपेसिटर कैसा आइडियल कैपेसिटर है, देयर इज नो चार्ज लीकेज। अच्छा, फिर चार्ज रिलीज कैसे होता है, तो उसके लिए उसको अगर चार्ज को रास्ता मिले तो रास्ते के लिए हम अपने कैपेसिटर को किसी सर्किट में कनेक्ट करें सो दैट चार्ज जो है वहां से रिलीज हो। तो उसके लिए क्या किया हमने कि एक रेजिस्टेंस से इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब देखिए, चूंकि कैपेसिटर इनिशियली चार्ज था, तो इनिशियली चार्ज था इसका मतलब ये हुआ कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी ना प्लस माइनस है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते ये जो दो टर्मिनल हैं अलग अलग पोटेंशियल पे हो गए। तो अब फिर क्या हुआ, जब ये कंप्लीट सर्किट में आ गए तो फिर क्या होगा कि उसमें करंट फ्लो होगा नेचुरली। अब क्या चार्ज फ्लो होगा, तो चार्ज जब फ्लो होगा तो इसका जो चार्ज है वही चार्ज ना यहाँ पे बाहर निकलेगा, तो वो चार्ज करंट के फॉर्म में अपने को नजर आएगा। ठीक। अच्छा, इस टाइम पर ऐसा मान लेते हैं कि चलो मैंने सी लिख दिया, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, तो इसको VC कर देता हूं। इस पॉइंट पर से हमारा जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VC ऐसे, और ये कोई भी करंट है एट टाइम t, ठीक है, और चार्ज भी है एट टाइम t। बच्चों समझो, तो सबसे जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे, तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे वैसे ही क्या होगा कि करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, चार्ज फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा चार्ज उसी मोमेंट पे आएगा जब आप स्विच को क्लोज करेंगे। तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन ये है कि सबसे शुरुआत में कैपेसिटर का चार्ज सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे कैपेसिटर से चार्ज निकलते जाएगा, कैपेसिटर का खुद का चार्ज कम होता चला जाएगा। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि चार्ज कम फ्लो होगा, क्योंकि उस जो सोर्स है चार्ज का दैट इज कैपेसिटर। रजिस्टर का तो कोई चार्ज वार्ज है नहीं, अच्छा कोई बैटरी भी नहीं है। तो इस सर्किट में जो चार्ज का सोर्स है दैट इज व्हाट, दैट इज द कैपेसिटर। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे ये सोर्स डिप्लीट होता जाएगा, इसका चार्ज जो है सर्किट में आते जाएगा। तो इस सर्किट में आते जाएगा तो धीरे धीरे इसका चार्ज डिप्लीट होता जाएगा, तो धीरे धीरे फिर इससे जो चार्ज फ्लो होना है वो भी कम होते चला जाएगा। यानी कि जो मैक्सिमम करंट है, दिस करंट विल बी विजिबल एट द मोमेंट व्हेन यू जस्ट क्लोज द स्विच। और धीमे धीमे फिर ये करंट क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। एक समय ऐसा भी आएगा बच्चों जब आप मान के चलेंगे से t टेंड्स टू इनफिनाइट, मीन्स आफ्टर सफिशिएंट टाइम इंटायर चार्ज विल बी जीरो। पूरा का पूरा जो चार्ज है वो खत्म होते होते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फिर जब चार्ज ही नहीं बचेगा तो फिर क्या होगा, आप इस कैपेसिटर को क्या मान सकते हैं, शॉर्ट सर्किट। फिर तो ये कुछ बचा ही नहीं है भाई, जब कोई चार्ज ही नहीं है, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो फिर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो फिर केवल रेजिस्टेंस ही रहेगा और इसको आप शॉर्ट सर्किट के फॉर्म में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन शॉर्ट सर्किट मान सकते हैं, ओपन सर्किट नहीं मान सकते। देखो जरा इस बात को समझो, हमारी चार्जिंग की और डिस्चार्जिंग की प्रोसेस में अंतर क्या है। जो चार्जिंग की प्रोसेस होती है उसमें जब हम सफिशिएंट टाइम तक बैटरी से कनेक्ट करके छोड़ देते हैं कैपेसिटर को, तो ये हाईएस्ट चार्ज जो होना होता है हो जाता है। तो चूंकि एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज रहता है, एक पर माइनस क्यू चार्ज रहता है बच्चों, तो इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के चलते करंट तो फ्लो नहीं, चूंकि अब करंट फ्लो इसलिए नहीं होता है कि, अच्छा कोई बताएगा कि क्यों करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि फिर कैपेसिटर और फर्दर चार्ज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है ना। तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर होता है उस ब्रांच में करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, क्योंकि फिर हमारा कैपेसिटर फर्दर चार्ज और एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, अगर हम आइडियल कैपेसिटर की बात करें तो। लेकिन इसका ठीक उल्टा डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है। तो डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में क्या होगा कि धीरे 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 आपका जो चार्ज है वो कम होते चला जाएगा, और एक समय आएगा जब कोई चार्ज बचेगा ही नहीं, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो फिर उस समय कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा।
तो हाईएस्ट चार्ज या हाईएस्ट करंट इन द से सर्किट इज व्हेन एट द मोमेंट व्हेन वी जस्ट स्विच ऑन द क्या कहें, व्हेन वी जस्ट क्लोज द स्विच। फिर धीमे धीमे उसका कर्व नीचे की तरफ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब कुछ बचेगा नहीं, इसे टी टेंड्स टू इन्फिनिटी कह लें, तो इस सर्किट में ना तो करंट होगी और ना कोई चार्ज होगा। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि वो चार्ज जो है फिर कहाँ चला जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस है उसकी हीट के फॉर्म में सर्किट से बाहर निकल जाएगा, सब एनर्जी के फॉर्म में गायब हो जाएगा, है ना। तो जैसे इसकी अब डिस्चार्जिंग, तो हमें इसमें सीखना क्या है, तो ऐसे सीखना है कि साहब ये बताइए कि जब आपने शुरुआत में ये कोई चार्ज था इसके ऊपर, फिर आपने उसको रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, तो आप ये बताएं कि साहब 10 मिनट बाद अब कितना चार्ज है, या 10 मिनट बाद सर्किट में कितनी करंट है, ऐसे पूछ सकते हैं। या टी टाइम पर बताइए कितना चार्ज है, तो क्यू टी की वैल्यू पूछी जाएगी इन टर्म्स ऑफ दिस आर, दिस सी एंड दिस क्यू नॉट। भाई तीन ही एलिमेंट फिक्स्ड है ना जो दिए हुए हैं। पहला इनिशियल चार्ज दैट इज गिवन टू अस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस। तो तीन बातें दी हैं, उन तीन का यूज करके अपने को क्या बताना है, आई टी बताना और क्यू टी बताना है। दो बातें हैं। ये प्लस का साइन नहीं है बच्चों, लग रहा है ये दरअसल आई टी है एट टाइम टी। ओके, सो लेट्स बिगिन द डिस्चार्जिंग। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लें कि गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है अपने पास। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में एक तो है क्यू नॉट, एक है सी और एक है आर, ठीक है। और से टाइम भी दिया ही रहेगा कि इतने टाइम पर आपको बताना है, और हमें बताना क्या है, फाइंड क्या करना है। तो फाइंड करना है क्यू टी एंड आई टी, है ना। टी टाइम पर चार्ज कितना बचा कैपेसिटर में, और टी टाइम पर इस पूरे सर्किट में करंट कितना रहा। सो दीज टू थिंग्स वी नीड टू फिगर आउट। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए जरा समझते हैं। देखो बच्चों, सीखो। जैसे किसी भी टाइम पर ले लें, क्योंकि आप ऐसे समझ लें कि अगर इसको हम पॉइंट ए और इसको पॉइंट बी अज्यूम कर लें, तो ये प्लस है और ये माइनस है, चूंकि करंट इस तरह से बह रही है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस है, सेम उतना ही ड्रॉप इस रजिस्टर के अक्रॉस भी रहेगा कि नहीं। या आप KBL से समझ लें, जैसे भी समझना हो, क्योंकि यहां से यहां और यहां से भी यहां है, तो एक ही एलिमेंट ऊपर एक ही नीचे। तो एट एनी मोमेंट, हम पूरा इसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो एट एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट पर बच्चों क्या होगा, जो VC है वो VR के बराबर आएगा। तो सबसे पहले तो यही बात होगी कि VC इज इक्वल टू VR। ओके, अब उसके बाद देखो क्या होगा। तो एट एनी मोमेंट VC इज इक्वल टू VR। अच्छा, VC क्या हो जाएगा साहब, तो VC हो जाएगा Q इक्वल टू C भी होता है, तो ये हो जाएगा Q बाई C, और VR कितना हो जाएगा बच्चों, तो देखो हो जाएगा I इंटू R। तो यहां से अपना जो Q का वैल्यू है, सॉरी I का वैल्यू लिखना होगा। तो यहां से जो I की वैल्यू आएगी, सो कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी Q अपॉन RC, ठीक है। तो किसी भी मोमेंट पे जो करंट इन द सर्किट है दैट इज Q अपॉन RC। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये जो हमारा I है, ये I को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डी क्यू बाई डी टी। अच्छा देखो इसका मतलब क्या है, माइनस डी क्यू बाई डी टी क्या लिख रहे हैं, क्योंकि I जो है धीरे धीरे इस चार्ज को डिप्लीट कर रहा है। तो रेट ऑफ चार्ज फ्लो होता है अपना I, लेकिन ये चार्ज फ्लो का रेट धीरे धीरे क्या होगा, कम होता चला जाएगा, है ना। सो जिस रेट से यहाँ पे चार्ज बहेगा उसी रेट से चार्ज यहाँ पर घटेगा। तो हमने ये जो Q लिखा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि Q इज द चार्ज ओवर द कैपेसिटर एट टाइम T।
ठीक है, बाद में टी लिख देंगे, बार बार टी नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना। तो यहां जो क्यू लिखा हुआ है या जो आई लिखा है, ये दोनों ही कैसे हैं, एट टाइम टी। ओके, इन्हीं को आप क्यू टी बाद में रिप्लेस कर देंगे, और आई को तो रिप्लेस करने की यहां से नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि आई को हमने क्या लिख दिया, माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो आई तो हट ही गया। ओके, तो ये जो माइनस डी क्यू बाई डी टी है, ये माइनस डी क्यू बाई डी टी कितना हो गया, क्यू अपॉन आर सी। ठीक, तो यहां से जब उसको सॉल्व करेंगे तो डी क्यू बाई क्यू हो जाएगा, और सामने जाएंगे तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन आर सी, माइनस लगा दीजिए। अब इंटीग्रेट करना है 0 से टी में, और इसको इंटीग्रेट करना है क्यू नॉट से क्यू में। इनिशियल चार्ज कितना था बच्चों, क्यू नॉट, और फाइनल चार्ज या क्यू टी लिख लीजिए, या टाइम टी पर चार्ज हो गया क्यू टी, और इसको आप 0 से टी में इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे बेसिक, तो हम इंटीग्रेशन अब नहीं उसमें जा रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक इंटीग्रेशन आते हैं। तो व्हेन यू विल सॉल्व, तो आपके पास क्यू टी का फॉर्मूला एक आ जाएगा, क्यू टी की वैल्यू आ जाएगी क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, तो व्हेन यू विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ये चलो एक इंटीग्रेशन में लिख ही देता हूं, एक इंटीग्रेशन थोड़ा सा लिख देता हूं तो आपको इजी रहेगा। देखो डी क्यू बाई क्यू करोगे तो वो क्या हो जाएगा, लॉग क्यू, चूंकि क्यू पॉजिटिव ही है तो मॉड लिखने की जरूरत ही नहीं है, और क्यू नॉट से क्यू टी। हमें ये लिमिट्स लगानी होंगी क्यू नॉट से लेकर क्यू टी, और इधर हो जाएगा डी टी का टी हो जाएगा तो माइनस टी बाई आर सी, और 0 से टी। ठीक है, तो चलो मैं इंटीग्रेशन थोड़ा लिख ही दे रहा हूं पूरा। तो बच्चों यहां जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा लॉग बेस में ई क्यू टी और क्यू नॉट। भाई घटाएंगे तो लॉग ए माइनस लॉग बी करने पे लॉग ए बाई बी आ जाता है, और ये हो गया माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद यहां लिख देते हैं, ये चलो नीचे ही लिख लेते हैं। अब ये लॉग का बेसिक जो प्रिंसिपल होता है वो यही रहता है कि ई की पावर करने पे माइनस टी बाई आर सी करेंगे, सो दिस शैल बी क्यू टी बाई क्यू नॉट, है ना। लॉग क्या है, लॉग इज बेसिकली एक्सपोनेंट, और उस एक्सपोनेंट का बेस क्या होता है, जो लॉग का बेस होता है। तो ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी करोगे तो क्यू टी बाई क्यू नॉट हो जाएगा। तो फिर इसके बाद क्यू नॉट को इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्यू टी की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ क्यू नॉट। सो दिस इज द एंटायर लॉजिक। तो इसको लाते हैं हम नीचे। ठीक, तो बच्चों ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गया चार्ज ओवर द कैपेसिटर प्लेट्स एट एनी टाइम t. So this is the charge over capacitor plates at any time t. Yes, sir. So qt is equal to q naught e to the power minus t by rc. ध्यान रहे यही फॉर्मूला अगर डिस्चार्जिंग की जगह चार्जिंग में करते तो कैसे लिखते, तो लिखते क्यू टी इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। लिखते कि नहीं लिखते, तो बस इतना ही सा फर्क है। अब देखो इसमें दो टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। कौन कौन से, एक बात कर लेते हैं कि साहब अगर t जो है वो टेंड्स टू 0 है, मतलब शुरुआत की बात हो रही है, तो अगर t टेंड्स टू 0 है तो qt कितना हो जाएगा, तो q नॉट और e की पावर 0 करने से वो q नॉट ही रह जाएगा, तो qt हो गया q नॉट। और फिर एक टाइम ले लेते हैं t टेंड्स टू इन्फिनिटी,
तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देने से क्यू टी क्यू नॉट ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, अब ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी लगभग जीरो, तो ये लगभग जीरो हो गया। इक्वल टू ना लिखिए, टेंड्स टू जीरो लिख लीजिए। तो समझिए अगर t इक्वल टू जीरो हुआ तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे हाईएस्ट चार्ज है, भाई यही चार्ज से तो शुरुआत हुई थी ना, क्यू नॉट से ही तो शुरू किया था। और जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी हुआ तो वो प्लेट्स पे चार्ज कितना हो गया, घट के लगभग जीरो, फुली डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर। ठीक, तो ये जो चार्ज है, दिस चार्ज इज व्हाट, मैक्सिमम चार्ज। और ये क्या है साहब, ये है फुली डिस्चार्ज्ड। अब हमारा जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह से उसकी सेवा समाप्त हो चुकी है, फुली डिस्चार्ज हो गया। तो ये जो क्यू टी का फॉर्मूला आपने लिखा है, क्यू नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, तो इसी फॉर्मूले को आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यू टी इज इक्वल टू क्यू मैक्स ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। वाई? बिकॉज क्यू नॉट इज वॉट, इट इज द हाइएस्ट चार्ज। क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट जो है तुम्हारा वो सबसे ज्यादा चार्ज, से द हाइएस्ट चार्ज। तो ऐसा हो गया, क्यू टी इज इक्वल टू क्यू मैक्स ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। और ये जो क्यू मैक्स है वो क्या है साहब, क्यू नॉट मतलब इनिशियल चार्ज। सबसे ज्यादा चार्ज क्या है, वही चार्ज है जहां से मामले की शुरुआत हुई थी। सो दिस इज एवरीथिंग दैट वी डन। तो यहां तक सारा मामला हो गया। ओके, अब जैसे अगर चाहे तो आई टी भी लिख सकते हैं। तो आई टी कैसे लिखना है, देखो किसी टाइम टी पर करंट, तो वो कैसे लिखा जाएगा, जैसे पूछा जाए करंट एट एनी टाइम टी, तो वो हो जाएगा आई टी। अब आई क्या होता है भाई, माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो ये क्यू का एक्सप्रेशन है ना इन टर्म्स ऑफ टी, तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए माइनस लगा के। तो माइनस लगा के डी क्यू बाई डी टी करेंगे, तो अच्छा चलो एक लिख लेता हूं मैं। तो माइनस डी बाई डी टी, और क्यू की जगह क्या हो गया, क्यू नॉट, और ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। क्यू नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, तो इसको सॉल्व करिए। तो ये क्यू नॉट हो गया बाहर, और ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी जैसा था वैसे ही रह गया। अब फिर इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस वन बाई आर सी, क्योंकि टी का डेरिवेटिव तो वन ही हो जाएगा। तो चेन रूल से डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा, एक माइनस बाहर था तो माइनस ही रह गया। नॉर्मल डेरिवेटिव है, क्यू नॉट कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ई टू दी पावर समथिंग, ई टू दी पावर समथिंग, फिर समथिंग का डेरिवेटिव, तो माइनस वन बाई आर सी। माइनस माइनस कैंसिल हो जाने हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाने हैं, तो यहां से जो आई टी की वैल्यू आएगी, आई एट एनी टाइम टी, दिस इज व्हाट, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट बाई आर सी और ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। सो ये हो गया हमारा आई टी, यानी करंट एट एनी टाइम टी। तो ये हो गया करंट एट एनी टाइम टी, ऐसे। तो ये हो गया आई टी। तो क्यू टी हो गया आर टी। आप चाहें तो बच्चों इनका ग्राफ भी बना लीजिए। तो ग्राफ में बस सिमिलर ही है, ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, तो दोनों में ही दिख ही रहा है। इधर बस क्यू नॉट है और उधर क्यू नॉट बाई आर सी है, तो पैटर्न तो सेम ही आएगा, वैल्यूज का बस फर्क रहेगा। अच्छा, इस आई को भी अगर समझना हो तो जैसे यहां भी आप चाहें तो दो बातें सीख सकते हैं। कैसे बच्चों, देखो गौर से, थोड़ा नीचे ही कर देते हैं, जगह नहीं है। देखें,
जैसे क्या किया जाए कि अगर t टेंड्स टू 0 रखा जाए और एक बार t टेंड्स टू इन्फिनिटी रखा जाए, देखो सीखो। तो अगर आप t टेंड्स टू 0 करेंगे तो it कितना हो जाएगा, Q नॉट बाई आर सी और e टू दी पावर 0। तो it की वैल्यू हो जाएगी Q नॉट बाई आर सी विच इज आई मैक्स। तो ये it की हाईएस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी, एकदम जब आप स्विच क्लोज कर रहे हैं, मतलब इनिशियली बस द मोमेंट यू क्लोज द सर्किट। और फिर यहां भी अगर आप t को इन्फिनिटी रख दें तो जैसे ही आप t को इन्फिनिटी रखोगे तो it कितना हो जाएगा, Q नॉट बाई आर सी और e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी। तो दिस इज ऑलमोस्ट 0, सो दिस इज it इज ऑलमोस्ट 0। तो ऐसा हो जाएगा। तो बस ये फर्क है। तो यहां भी तो वही सेम लॉजिक है कि जब आप टाइम ऑलमोस्ट इन्फिनिटी करते हैं तो QT या IT दोनों ही 0 हो जाएंगे। मतलब सर्किट में क्या होगा, ना कोई चार्ज फ्लो होगा ना कोई करंट। चार्ज फ्लो को ही तो करंट कहते हैं, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। तो हमारा सर्किट में फिर कुछ बचेगा ही नहीं ना बच्चों। केवल आप सोचिए t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कैसा सर्किट दिखेगा, जरा सोचें भाई। t टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर है तो सर्किट में बस इतना ही तो नजर आएगा, बस ये हो गया। कैपेसिटर का मामला ही खत्म हो गया। तो आप देखें तो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, आप इस रजिस्टर को भी तो शॉर्ट सर्किट ही तो कर रहे हैं भाई। आपने क्या किया, एक वायर यहां लिया एक वायर यहां लिया और उसको जोड़ दिया। यही तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब आप यही कर ही रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, उसका भी अस्तित्व तो समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं। देखो भाई t टेंड्स टू 0 है तो कैपेसिटर के अक्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा ही नहीं, तो वो तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहां पर हमने क्या किया, कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अलग से दिखाई देते हैं। देखिए साहब, ये हमारा कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया। अब जब आपने फिर ऐसा कर दिया तो फिर अल्टीमेटली रेजिस्टेंस का भी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं, सब मामला खत्म। भाई करंट फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस या तो बैटरी से आता है या कैपेसिटर से आता है। बट अब कैपेसिटर का भी चार्ज घटते 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 समाप्त हो गया, तो दोनों प्लेट एक ही जैसी हो गई। तो जब कोई लॉजिक ही नहीं बच पा रहा है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का, तो कहां से चार्ज फ्लो होगा। तो ये फोटो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोटो बता रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो गया कैपेसिटर। और ये फोटो क्या बता रहा है, अब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हुआ तो यहां रजिस्टर का भी शॉर्ट सर्किट हो गया। ये बता रहा है शॉर्ट सर्किट ऑफ रजिस्टर। तो ये बेसिक लॉजिक है बच्चों। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वायर ही वायर बची, तो कोई करंट का सोर्स ही नहीं है, चार्ज का कोई सोर्स ही नहीं है, कैसे चार्ज आएगा। अच्छा, आप चाहे तो इसका फोटो भी बना लें, तो फोटो बड़ा इजी है, फटाफट बना लेते हैं। डिस्चार्जिंग में 2 फोटो बनाने, ठीक है। देखो कौन कौन से। तो एक बना लेते हैं Q वर्सेस T और एक बना लेते हैं बच्चों R वर्सेस T। तो एक ये वाला हो गया QT के लिए और एक ये वाला हो गया RT के लिए। सीखो। So this is QT versus T graph and this is what, IT versus T graph। तो देखो ऐसा दिखेगा। भाई e की पावर माइनस समथिंग का ग्राफ ऐसे ही तो आता है, अगर आपको मैथ्स में थोड़ा बहुत ध्यान हो तो ये जो कर्व है, दिस कर्व इज ड्यू टू दिस इक्वेशन। तो अगर आप t को 0 कर दें तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, Q0, है ना। t को 0 कर दीजिए तो
e की पावर 0 1 हो गया। अच्छा, एंड दिस कर्व इज ड्यू टू अनदर इक्वेशन विच इज आई टी इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई आर सी ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये हो गया हमारा क्यू नॉट बाई आर सी। ये भी चला जाएगा आगे इन्फिनिटी तक और ये भी चला जाएगा इन्फिनिटी तक। ऑलमोस्ट इट विल टच द टी एक्सिस एट इन्फिनिटी। सो विद दिस डिस्चार्जिंग पार्ट इज डन। ध्यान रखना है कि डिस्चार्जिंग की सिचुएशन में इनिशियली चार्ज या करंट हाईएस्ट होता है और जैसे जैसे समय हमारा निकलता रहता है वो घटते रहते हैं और अंत में घटते घटते ऑलमोस्ट 0 पे आ जाते हैं। तो ऐसे करना। चलिए डन।